इसका ही लॉक कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो सरकार सैयदी गैबी साहब हज़रत आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह हैं, ये इनका उर्स करीबन हर साल से करीबन 650 से 700 साल के दरमियान से होता आया था। ये जब 1947 में जब ये हो गया था अपना हैदराबाद का एक्शन होने के बाद, उसके बाद से ये बंद हो गया था। तो 2015 से दोबारा फिर जावेद भाई के इनके लीडरशिप के अंदर ये दोबारा शुरू हुआ है। और अल्हम्दुलिल्लाह पिछले करीबन मैं 6-7 साल से मैं यहाँ आ रहा हूँ और हर साल रबीउल अव्वल की 16 तारीख को यहाँ पर रस्म संदल का प्रोग्राम होता है। और 16 को जो होता है, 17 तारीख को चरागा होते हैं और 18 रबीउल अव्वल को इसकी ज़ियारत की जाती है। इस तरह 3 दिन का यहाँ उर्स का प्रोग्राम किया जाता है। हज़रत का ताल्लुक़ से अगर बताना चाहें तो हज़रत के जो परदादा थे हज़रत सैयद महमूद सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाह अलैह, ये सगर शरीफ जो कर्नाटका डिस्ट्रिक्ट में कर्नाटका स्टेट वहाँ से होते हुए गोलकुंडा से होते हुए यहाँ पर आया हुआ है। तो हज़रत सैयद महमूद सूफ़ी सरमस रहमतुल्लाह अलैह के बारे में बताना चाहे तो ये है कि वो ईरान और इराक़ के दरमियान एक छोटी सी रियासत थी। वो रियासत के बादशाह थे। जब अल्लाह ताला की मोहब्बत उनके दिल में गालिब आई तो उन्होंने जो हुकूमत थी अपने भाई को सौंपा। अपने भाई को सौंप कर उस ज़माने में सरकार सैयदी सुल्तान ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बोलबाला था, रूहानियत के वही सुल्तान थे। तो उनसे अक़ीदत की बिना पर वो उनसे मुरीद होने की खातिर अपने पूरे ख़ानदान के साथ हिंदुस्तान की तरफ आए। जब आपके उस ज़माने में जो पैदल सफ़र किया जाता था, तो सफ़र करते हुए जब आए तो आने तक सरकार सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस दुनिया फ़ानी से रहलत फरमा चुके थे। तो आपको फिर उस बात से मल्ल हुआ, आपने पूछा कि आपके सज्जादे कौन है, तो पता चला कि दिल्ली में हज़रत सैयदी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह आपके खलीफा और सज्जादा हैं। तो आप उनसे बैत होने की खातिर दिल्ली आए, पर खुदा की कुदरत के वो पहुँचते सैयदी ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी अलैह रहमत भी पर्दा फरमा चुके थे। फिर आप उनके जो खलीफा और उनके सज्जाद नशीन थे हज़रत शेखुल मशाइख हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह पाकपटन अजोदन में थे, उनके पास चले गए और वहाँ जाकर उन्होंने वहाँ पर उनसे बैत की और उनसे अपने बाकी का सलूक के रास्ते पूरे मुकम्मल किए। और चूँकि आपकी मोहब्बत हज़रत निज़ामुल मशाइख ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह जो दिल्ली में आपका मज़ार शरीफ है, आपके साथ बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी, तो उनकी मोहब्बत की बिना पर पाकपटन अजोदन छोड़कर दिल्ली चले आए। फिर दिल्ली से बाद में हिजरत करते हुए पहली मरतबा दक्कन की तरफ आए, यादगीर ज़िला में। तो वहाँ पर आने के बाद में फिर वहाँ उन्होंने बाकी की सब बातें की है। तो वो बहुत बड़ी तारीख़ है, उसके बारे में सभी को पता है। हज़रत के पड़ पोते ये है, आप वहाँ से गोलकुंडा और गोलकुंडा से होते हुए यहाँ तक आए हैं। हज़रत के तो ये हज़रत के जो पर्व होते हैं सैयदी आपका सैयद आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, और आपको गैबी साहब के नाम से पुकारा जाता है क्योंकि आप विलायत में उस दर्जे पर मौजूद थे जहाँ पर वो आप जहाँ चाहे गायब हो सकते थे और जब चाहे ज़ाहिर हो सकते थे। इसकी बिना पर लोगों ने आपको गैबी साहब का लक़ब दिया है। अच्छा, ये तो ये यहाँ पर जो आप इनका मुकाम है, तो ये ईस्वी सन है तो कौन सी है, तो आपको है तो उसका ये 658 है। ये उर्स ये है करीबन 800 के लगभग होगा, 7वीं-8वीं हिजरी में। ये इधर लो ना, ये मुतावर को लो ना हमारे, ये मुतावर लो ना हमारे इधर थोड़ा बोलो। चारों बात नहीं है वो बोलो, ये हमारे मुतावर लो। जरा थोड़ा क्या है हुई पेपर में अलग नहीं आया। चलो